WWE चैंपियनशिप वो प्राइज पोजीशन है जिसे जीतने के लिए हर WWE सुपरस्टार अपनी जी जान लगा देता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक WWE सुपरस्टार को सालों की कड़ी मेहनत और बहुत सारी पेशेंस की जरूरत पड़ती है। तब जाके उनका वक्त आता है जब वो WWE चैंपियन बनते हैं और ये प्राइज पोजीशन अपने नाम करते हैं। मिड 2000s में WWE ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे WWE चैंपियन बनना थोड़ा बहुत इजी हो गया WWE सुपरस्टार्स के लिए। एक ऐसा ब्रीफ केस जिसे जीतने के बाद 90% ये कंफर्म हो जाता था कि वो WWE सुपरस्टार WWE चैंपियन बन के ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की। इस ब्रीफ केस को जीतने के लिए एक WWE सुपरस्टार को एक ब्रूटल मल्टी मैन लैडर मैच का सामना करना पड़ता है और वो जीतने के बाद ही ये ब्रीफ केस को अपने नाम कर सकता है। मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीतने के बाद एक साल तक वो WWE सुपरस्टार जब चाहे अपना ब्रीफ केस कैश इन कर सकता है वर्ल्ड चैंपियन पे। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कई WWE सुपरस्टार्स ने इस ब्रीफ केस की मदद से कैसे WWE चैंपियनशिप अपने नाम करी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि WWE की हिस्ट्री में फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच कब हुआ था? क्या आपको पता है इस फर्स्ट एवर WWE मनी इन द बैंक लैडर मैच का आइडिया किस WWE सुपरस्टार का था? क्या आप जानते हैं कि किस WWE सुपरस्टार को एक्सट्रीम लेवल पे जाके कन्विंस करना पड़ा था टू बी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच? तो आज हम WWE के फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहता है आने वाली वीडियोस को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करने के लिए। तो चलिए, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। दोस्तों, रेसलमेनिया 21 में WWE ने बुक किया था क्रिस जेरिको को इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच अगेंस्ट क्रिस बेनवा एंड एज, और ये मैच होने जा रहा था एक सबमिशन मैच। क्रिस जेरिको बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपनी इस बुकिंग से। इसके बदले में क्रिस जेरिको के पास एक ऐसा फ्रेश आइडिया था जो WWE का कॉम्प्लेक्शन बदलने जा रहा था आने वाले ईयर्स में। जेरिको और WWE राइटर ब्रायन गर्विट्स ने ये प्रपोज करा कि एक लैडर मैच कंडक्ट करते हैं रेसलमेनिया में जिसमें मल्टीपल सुपरस्टार्स पार्टिसिपेट करेंगे और लैडर क्लाइंब करके ऊपर रिट्रीव करना होगा एक WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैलिडिटी 1 साल होने वाली थी। दोस्तों, ये एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट था और जब क्रिस जेरिको और ब्रायन गर्विट्स ने ये आइडिया विंस मैकमैन को प्रपोज किया तो उन्होंने सुनते ही इस आइडिया को हरी झंडी दे दी। विंस मैकमैन की दोस्तों एक शर्त थी कि WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे खुले में नहीं टांगेंगे ऊपर, बल्कि उसको एक ब्रीफ केस में रखेंगे और वो ब्रीफ केस को हैंग करेंगे सीलिंग से। दोस्तों, इनिशियली जब ये आइडिया एज के सामने रखा गया तो एज ने क्लियरली मना कर दिया कि वो इस मैच का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन जब क्रिस जेरिको ने एज के सामने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखी मनी इन द बैंक लैडर मैच की, जो विनर होने वाला है उसके पास 1 साल की वैलिडिटी होगी टू कैश इन हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी वजह से WWE चैंपियनशिप सीन बहुत ज्यादा स्पाइस अप रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तब जाके एज कन्विंस हुए और एज ने अपनी हरी झंडी दी कि हाँ, वो भी इस फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच का पार्ट होंगे। दोस्तों, अब बारी थी इस फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच के पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करने की। क्रिस बेनवा पहले ही अपनी हाँ भर चुके थे इस मैच का पार्ट बनने के लिए। वहीं केन को अप्रोच करा गया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैच और केन बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि उनको इस मैच का पार्ट होना है या नहीं। इनिशियली केन बहुत ज्यादा डिसइंटरेस्टेड थे, लेकिन जब WWE प्रोड्यूसर माइकल हेज ने केन के सामने बहुत बढ़िया आइडियाज रखे कि वो लैडर का यूज करके इस मैच में क्या कुछ नहीं कर सकते, तब जाके केन को लगा कि हाँ, ये एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है केन के लिए भी, बीइंग अ पार्ट ऑफ रेसलमेनिया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज देखते हुए केन ने भी अपनी हामी भर दी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच। तो अब तक दोस्तों 4 पार्टिसिपेंट्स कंफर्म हो चुके थे, क्रिस जेरिको, क्रिस बेनवा, एज और केन। सिर्फ 2 स्पॉट्स बाकी थे। WWE उन 2 बचे हुए 2 स्पॉट्स के लिए ऐसे लोग ढूंढ रही थी जिनकी थोड़ी बहुत लैडर मैचेस में हिस्ट्री भी रही हो, प्लस साथ में जो थोड़े हाई फ्लायर भी हो। और लास्ट 2 स्पॉट्स के लिए WWE ने चूज किया क्रिश्चियन और शेल्टन बेंजामिन को। अप्रैल 3, 2005 रेसलमेनिया 21 स्टेज बिल्कुल सेट था फॉर WWE's फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच। और इस मैच में 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स बेनवा, जेरिको, एज, केन, बेंजामिन, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो एक हिस्ट्री मेकिंग मैच का हिस्सा होने जा रहे हैं WWE हिस्ट्री में। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2010 ऑनवर्ड्स मनी इन द बैंक मैच के नाम से एक प्रीमियम लाइव इवेंट WWE ने इंट्रोड्यूस किया, जो आज तक एक एनुअल इवेंट है और जून जुलाई के अराउंड ये इवेंट कंडक्ट करती है WWE। दोस्तों, ये 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स अपनी एंट्री लेते हैं एक के बाद एक इस मैच में और रेसलमेनिया 21 के कार्ड में ये 3rd नंबर पे मनी इन द बैंक लैडर मैच था। और इस मैच में हमें देखने को मिले बहुत सारे हाई फ्लाइंग मोमेंट्स, इंक्लूडिंग क्रिस जेरिको, बेंजामिन, क्रिश्चियन, केन। सारे जंप करते हैं
अपने ओपोनेंट्स के ऊपर 1 by 1 आउटसाइड द रिंग फ्रॉम द लैडर। कौन भूल सकता है शेल्टन बेंजामिन का वो टी बोन सुप्लेक्स जो उन्होंने एज पे एग्जीक्यूट किया था ऑफ द लैडर। एक और ऑसम मोमेंट था इस मैच में जब एक इंक्लाइन लैडर पे शेल्टन बेंजामिन ने रनिंग क्लोजलाइन एग्जीक्यूट करी क्रिस जेरिको के ऊपर। और फाइनली कौन भूल सकता है क्रिस बेनवा का वो डाइविंग हेडबट ऑन केन एंड दैट टू फ्रॉम द लैडर। दोस्तों मैच के एंड में हमने देखा कि क्रिस बेनवा कैसे लैडर पे क्लाइंब करते हैं ब्रीफकेस रिट्रीव करने के लिए। वहीं उसी टाइम पे केन आ जाते हैं बेनवा को रोकने के लिए, लेकिन बेनवा ने केन को हेडबट्स दिए और वहीं के वहीं गिरा दिया। उसी टाइम हम देखते हैं कि एज ने कैसे चेयर शॉट की मदद से क्रिस बेनवा को लैडर से नीचे धक्का मारा और उसके बाद रिट्रीव कर लिया WWE चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। और WWE की हिस्ट्री में एज बनते हैं फर्स्ट एवर मिस्टर मनी इन द बैंक। दोस्तों 2005 वो साल था जब एज एक रेड हॉट हील थे WWE रोस्टर। कौन भूल सकता है वो एज और मैट हार्डी की रियल लाइफ राइवलरी जिसके अंदर लीटा भी इन्वॉल्व थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से WWE ने रियल लाइफ एंगल को एक स्टोरी लाइन के रूप में भी उतारा WWE टीवी पे 2005 में। WWE यूनिवर्स के लिए ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये रियल है या स्क्रिप्टेड है उस टाइम पे। 2005 में मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतने के बाद एज के स्टॉक्स WWE में बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। एज ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो तब तक अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन नहीं करेंगे जब तक उन्हें गोल्डन एंड परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है टू विन द WWE चैंपियनशिप। जनवरी 8 2006 न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन नाम का एक पेपर व्यू चल रहा था। जॉन सीना डिफेंड कर रहे थे अपनी WWE चैंपियनशिप इन एन एलिमिनेशन चेंबर मैच अगेंस्ट कार्लितो, क्रिस मास्टर्स, हार्टब्रेक किड, शॉन माइकल्स, केन और कर्ट एंगल। सीना ने एक हार्ड फॉट एलिमिनेशन चेंबर मैच में इन सबको हराया और रिटेन करी अपनी WWE चैंपियनशिप। लेकिन वही इस मैच के एंड में विंस मैकमैन की एंट्री होती है और विंस मैकमैन उसी टाइम अनाउंस करते हैं कि जॉन सीना के लिए ये नाइट ओवर नहीं हुई है और वो अपनी WWE चैंपियनशिप एक इम्प्रॉम्प्टू मैच में डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट एज जो कि अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने जा रहे थे एक थके हुए बैटर्ड एंड ब्रूज जॉन सीना के ऊपर। इस इम्प्रॉम्प्टू मैच में एज ने जॉन सीना को हराया और अपने करियर की फर्स्ट एवर WWE चैंपियनशिप अपने नाम करी। दोस्तों जैसा कि एज ने कहा था कि वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे टू कैश इन हिज मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही करा और इस जीत के बाद एज को एक नया निकनेम दिया गया जो कि था द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट। और दोस्तों इस फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच के बाद किसे पता था कि आने वाले सालों में हमें कितने सारे मेमोरेबल मनी इन द बैंक लैडर मैचेस देखने को मिलेंगे प्लस शॉकिंग MITB कैश इन्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी WWE के फर्स्ट एवर मनी इन द बैंक लैडर मैच की। वीडियो को यार एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं आपसे मिलता हूं अगले संडे एक नई वीडियो में एक नए WWE के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।